हेलो बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास में UVF दैट मीन्स इस मिरर फार्मूला को डिस्क्राइब करेंगे, उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे उसको। तो पहले उसके रे डायग्राम को हम लोग समझ लेते हैं प्रॉपर तरीके से। बच्चों, अगर हमारे पास एक कॉन्केव मिरर मतलब अवतल दर्पण है, ठीक है, ऐसे ही बनता है ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष है, ये फोकस है इसका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी दे रखा है। जो सी से इसकी डिस्टेंस होती है पोल की, इसको आर से लिखते हैं, फोकल लेंथ को एफ से लिखते हैं, मालूम है आप सभी को। अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट ए, वस्तु ए रखी है, तो आपको मालूम है इसका हम लोग इमेज इसकी कैसे फॉर्म करेंगे। सबसे पहले एक प्रकाश की किरण दैट मीन्स कोई भी रे जो होगी, लाइट रे, वो प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के पश्चात कहां से आती है, फोकस से आती है। दूसरी वाली जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के पश्चात फिर से वापस, तो एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर। यहां पर इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी A1 B1। सबसे पहले तो इमेज को ही हम लोग समझ लें। इमेज जो है वो कैसी है बच्चों, वास्तविक है, रियल है, और उल्टी है, इन्वर्टेड है, और साइज में इससे क्या है, छोटी है, स्मॉल इन साइज। ओके, कहां पर बन रही है, C और F के बीच में। यहां पर जहां पर ये पहुंची, इस पॉइंट को कह देते हैं हम लोग M। यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लंब बनाया N, तो ये MN हो गया। A से M तक की जो डिस्टेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट से जो मिरर के पोल तक की डिस्टेंस होती है, उसको U से लिखते हैं। जो इमेज है उसको V से लिखा जाता है। आप लोगों को पता होगा ये चीज। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल। तो मैथ हम नहीं लगा रहे हैं, फिर भी हमने आपको बता रखा है कि ये और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, समरूप हैं। क्यों है? क्योंकि ये और ये 90, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, शीर्षाभिमुख कोण। तो दो एंगल अगर इक्वल होते हैं, दो कोण अगर बराबर होते हैं, तो समरूप होते हैं, है ना। तो कोशिश करते हैं, समरूप है तो क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर, साइन नहीं होता है, A डैश B डैश C। ओके, तो अगर सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, मतलब उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर रहता है। संगत मतलब हमने बताया भी था आप लोगों को फनी लैंग्वेज में, खड़ी वाली खड़ी के साथ, पड़ी वाली पड़ी के साथ, दैट मींस करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड यहां पर AB, और इसके करस्पॉन्डिंग में कौन है, संगत में कौन है, A1 B1 इज इक्वल टू BC अपॉन B1C, है ना। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। छोड़ देते हैं। दोबारा इस वाले ट्रायंगल में कौन सा, MNF, और ये वाला ट्रायंगल कौन सा, A1 B1 F।
जैसे दोनों सिमिलर है, कैसे सिमिलर है फिर भी आप समझ सकते हो। दिस इज द 90, दिस इज द 90, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट सीधा विमुख कोण है हमारे पास, ठीक है। तो अगेन क्या कहेंगे, एम एन एफ इज सिमिलर टू A1 B1 F, फिर से वही करस्पॉन्डिंग साइड, ये इसके संगत Mn अपॉन A1 B1 इज इक्वल टू Fn, यहां से यहां तक की डिस्टेंस Fn अपॉन B1F, ये बनेगा। आप यहां से देखें कि ये दोनों साइड्स मतलब कौन सी, AM और B से M तक, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। समांतर है तो ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या होगी, इक्वल होगी। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, AM इज पैरेलल टू BN, है ना। तो AB इज इक्वल टू MN कर सकते हैं। तो लिखिए MN की जगह पर AB अपॉन A1 B1 FN अपॉन B1F, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, AB अपॉन A1 B1 AB अपॉन A1 B1, तो इधर वाला भी सेम होगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 BC अपॉन B1C, ये वाली इज इक्वल टू FN अपॉन B1F, यही बनेगा, ठीक है। ये आया, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां से FL और FP में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जैसे जैसे ये मिरर छोटा होता जाएगा वैसे वैसे इन दोनों के बीच की डिफरेंस, N और P के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कम होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो FN है बच्चों, वो नियर अबाउट टू, इक्वल नहीं है, नियर अबाउट टू FP के इक्वल है, मतलब FN को FP के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां से BC अपॉन B1C इज इक्वल टू FN की जगह पर FP और अपॉन B1F। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो आपको 90% डेरिवेशन आ गई, ठीक है। तो ये कर लिया। अब बस बचा क्या है आपके पास, आपने निकाल के रखा है BC अपॉन B1C इज इक्वल टू FP अपॉन B1F, ये निकाल के आप लोगों ने रखा। अब इसके आगे काम करते हैं, बहुत आसान हो गया है। देखिए करना क्या है, ये BC है, सबको हमको पोल से लेना है, यहां P से। तो इस BC को बच्चों क्या लिख सकते हैं, पूरी डिस्टेंस मतलब BP माइनस CP। अगर पूरे से इस CP को इतने को माइनस कर दिया जाए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूरे से, तो यही तो बचेगा। तो क्या लिखेंगे, इस BC की जगह पर क्या लिखेंगे, BP माइनस CP, B से P माइनस C से P, ओके। फिर B1C, सिमिलरली ऐसे काम करना है, B1C तो पूरे से ये माइनस कर दें, मतलब CP से B1P माइनस कर दें, तो CP माइनस B1P इज इक्वल टू FP, तो P से लिखा ही है, B1F तो B1 से P तक की डिस्टेंस माइनस FP, मतलब इस पूरी डिस्टेंस से, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दें तो इतनी ही डिस्टेंस बचेगी। तो B1P माइनस FP
कई सारे लोगों को इसको माइनस करने में दिक्कत आ रही होगी, उनके लिए मैं शॉर्टकट बताता हूं आप लोगों को। ये कुछ भी मत देखिए कहां से क्या माइनस करना है, ऐसे याद रखिए। एक लाइन बनाइए जैसे यहां पर बनी हुई है, ठीक। ये मिरर का P है, ये क्या है F है, ये क्या है B1 है, ये वाला, ये क्या है C है, ये क्या है B है। अब आप यहां पर देखिए BC, BC, BP माइनस CP, P बीच में डालते जाइए बस, BP माइनस CP, एक यहां से उठाइए और P उठाइए, बस इतना याद रखिएगा। कौन यहां पर पहले है, कौन यहां पर माइनस है, मतलब यहां पर B पहले है तो BP, CP, यहां पर B1C है, देखो C पहले आ गया था तो C वाले को पहले, जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, बस इतना याद रखिए। B1C लिखा हुआ है मगर C पहले आता है तो CP माइनस B1P, FP तो FP है, B1 F तो B1 पहले आता है और F बाद में आता है तो B1P माइनस FP, ठीक है। जैसे भी आपको समझ में आए उस तरीके से आप देख लीजिएगा। अब सबकी वैल्यूज रखनी है आपको, तो BP, B से P तक की डिस्टेंस को U लिखते हैं, मगर हमने साइन कन्वेंशन आपको बता रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड की इस मिरर से जितनी भी इधर होंगी, मतलब माइनस एक्सिस वाली, वो सभी माइनस में है। मतलब BP की वैल्यू U तो है मगर कौन सी होगी, माइनस U होगी ना। CP, C से P तक की डिस्टेंस को क्या लिखते हैं R, और आपको उस दिन हमने बताया था R की वैल्यू होती क्या है 2F। यहां पर भी सभी इधर है, U V F R जो भी है सब इधर ही है, सब इधर है, मतलब सभी माइनस में होंगी, तो माइनस R अपॉन CP, माइनस R ही लिखेंगे, माइनस B1P, B1 इमेज की डिस्टेंस क्या लिखते हैं V, माइनस V, FP फोकस मगर वो भी माइनस, B1P, B1 मतलब क्या है हमारे पास माइनस V और माइनस ऑफ माइनस F, ठीक है। ये हमारे पास आया तो माइनस U माइनस माइनस प्लस R की जगह पर 2F, नीचे भी R दे रखा है तो माइनस 2F माइनस V इज इक्वल टू माइनस F माइनस V माइनस माइनस प्लस F। क्लियर, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको हटा देते हैं, आप लोगों के पास बना भी होगा, नहीं बना तो तक बना भी लिया होगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो माइनस U प्लस 2F मल्टीप्लाई किससे होगा माइनस V प्लस F, इस तरफ इन दोनों का मतलब माइनस F इंटू माइनस 2F माइनस V, ठीक है ना। माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस V आएगा, माइनस ये माइनस का V माइनस माइनस प्लस V, ओके नथिंग, बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि माइनस तो लगा ही हुआ है और V माइनस का है ही, तो दोनों मिला के ये हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करिए दोनों का, ये V लिखा हुआ है, U से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस होगा UV, ठीक है ना UV। फिर माइनस U से F का करेंगे तो माइनस का UF, फिर 2F से इसका करेंगे तो माइनस 2FV, फिर 2F का इससे करेंगे तो 2F स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इधर करिए माइनस F का माइनस 2F से करेंगे तो प्लस का 2F स्क्वायर, माइनस का F से करेंगे V से तो माइनस FV, 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कैंसिल, जिसमें F है उसको एक तरफ, जिसमें नहीं है उसमें एक तरफ, तो ये ठीक है ना, इसको इसी तरफ रखते हैं, इन दोनों को उधर उठा ले जाते हैं तो माइनस FV, ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का, ये भी माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का, तो UV माइनस FV 2FV, ठीक है ना, FV बचेगा प्लस UF, पूरी इक्वेशन को UVF से क्या कर दें डिवाइड कर दें, करिए डिवाइड, तो UVF
यूवी अपॉन यूवीएफ, एफबी को भी डिवाइड करिए, यूएफ को भी डिवाइड करिए, ठीक है। यूवी से यूवी कैंसिल, 1 अपॉन एफ, एफ से एफ और बी से बी कैंसिल, क्या बचेगा यू, और एफ से एफ, यू से यू कैंसिल, क्या बचेगा बी, और यही हमारे पास मिरर फार्मूला है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से करिए, ये ज्यादातर आप में लॉन्ग में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 10th क्लास में, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आए और उनसे पूछें, ठीक है। थैंक यू।